ऐसे होता है, कोई बोलेगा कि कंसल्टिंग ना सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्ट आफ्टर, मतलब सबसे ज़्यादा लोग करना चाहते हैं। ये पता कैसे पड़ता है? ये ऐसे पता पड़ता है कि IIM ABC में टॉप कॉलेजेस में जब कंपनीज को बांटा जाता है प्लेसमेंट के लिए, डे 0, डे माइनस, डे 1, डे 2, तो जनरली अच्छे कंसल्टिंग रोल्स डे 0 में ही आती है। डे माइनस जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बहुत कम रोल्स के लिए होता है। डे 0 कंसल्टिंग के लिए होता है। फिर डे 1 होता है सेल्स मार्केटिंग के लिए, जनरल मैनेजमेंट के लिए। डे 2 होता है स्टार्टअप वगैरह के लिए। तो ये एक तरह से क्लास सिस्टम हो गया। क्लास सिस्टम ये है ना कि जब FMCG कंपनी आ रही है तब 150 बच्चे प्लेस हो गए 450 में, एक कंसल्टिंग की कंपनी लेकर चले गई, तो कंसल्टिंग वालों को ज़्यादा अच्छा स्लॉट मिला। तो इससे ये पता पड़ता है कि कंसल्टिंग इज अ सॉर्ट आफ्टर रोल। ठीक है, बस बोलने का नहीं, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। जनरली द टॉप 150 स्टूडेंट्स एट IIM ABC गेट प्लेस इन कंसल्टिंग रोल्स। उनको पहले बुलाया जाता है, तो जब कंसल्टिंग कंपनी जाती हैं उनको सब CV जनरली मिलती है। 10-20 बच्चे प्लेस होते हैं, उसके अलावा सारा CV उनको मिल जाता है। PPO हटा दे तो फाइनल प्लेसमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, इससे पता पड़ता है सॉर्ट आफ्टर रोल है कॉलेजेस में। क्यों सॉर्ट आफ्टर रोल है, कैसे पता पड़ता है, यू गॉट टू नो। ठीक है, वाई इज इट अ सॉर्ट आफ्टर रोल, ये मैं आपको एक लाइन बताऊंगा एक BCG के बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चो के द्वारा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा क्यों सॉर्ट आफ्टर रोल है। तो अनिरुद्ध टारा जो कि MD एंड पार्टनर BCG, इन्होंने एक बार बताया था कि द रीजन दैट कंसल्टिंग इज सो मच प्रेफर्ड इन B schools इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट right after graduating from colleges because they shrug heads with CXOs। कंसल्टिंग में काम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। काम ये होता है कि निकलते ही आप बहुत ही जल्दी CEOs के साथ, CXOs के साथ, चीफ ऑफ मार्केटिंग, चीफ ऑफ HR, CEOs के साथ बैठ के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे के आ जाओगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मान लो कंपनी को, किसी कंपनी को, मान लीजिए बायजूस का ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसको अगर कोई कंसल्टेंट आके सॉल्व कर दे, है ना, बायजूस के CEO को, इन्वेस्टर्स को पता जाए कि ये करो, 3 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंपनी बच जाएगी, तो भैया ये एक एक्चुअली कंसल्टेंट का काम होता है। जब भी कोई कंपनी प्रॉब्लम में जाती है, आई एम वेरी श्योर उन्होंने बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स को एम्प्लॉय किया होगा और ये सब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इनको बायजूस के साथ CEO के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, इनको इन्वेस्टर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इससे ये पता पड़ रहा है कि जनरली निकलते ही आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ सूट बूट पहन के इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, विच इज़ वाई दीज रोल्स आर वेरी हाईली प्रेफर्ड। अब करते क्या काम है, ये तो मैंने बताया कि किन किन के साथ काम करते हैं, कैसा काम होता है, पर एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। Pitched, as in you have to study what they have, what they think is the right way to do business, and then you add layers onto that. Correct. So that's effectively what the world of consultants is. But now तो यही है कि कोई भी कंपनी को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा अच्छा प्रॉब्लम होगा, तो ये कंसल्टेंट सॉल्व करेगा, और जिस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उस टाइप का वो कंसल्टेंट बन जाएगा। जनरली जो अच्छे स्ट्रैटेजी लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका बड़ा इंपैक्ट होता है, स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट होता है, वो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट सॉल्व करते हैं। कोई अगर IT प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि कोई ऐप का छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी कंसल्टेंट सॉल्व करते हैं, वो IT कंसल्टेंट हो गया। कोई हो गया फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फाइनेंस कंसल्टेंट हो गया। मेरे कैपजेमिनी इन्वेंट में अलग अलग डिविजन्स थे, जैसे वो तो चलिए कैपजेमिनी इन्वेंट इज नॉट द McKinsey, बट स्टिल इट स्टिल गॉट गुड प्रोजेक्ट्स, डिसेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की कंपनी तो है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह के कंसल्टेंट्स होते हैं। इसी में ऑटोमोटिव के कुछ लोग थे जो डायरेक्टली B स्कूल से भी आए थे, कंसल्टिंग कंपनी से आए थे, या ऑटो कंपनी से काम करके आए थे, टाटा मोटर्स वगैरह से, वो हो गया ऑटो कंसल्टेंट्स। एक हो गया सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसल्टेंट्स, एक हो गया फाइनेंस के लिए, एक हो गया आप समझ लीजिए फाइनेंस इंश्योरेंस एक ही था, फिर मार्केटिंग वगैरह के लिए एक था कंसल्टिंग। ठीक है, अलग अलग, एक था टेक के लिए, जिसको हम वहाँ पे टर्म दिया था कुछ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स, कुछ चेंज करते थे, बट टेक कंसल्टेंट्स थे वो। तो अलग अलग टाइप का आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा, अलग अलग टाइप का जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, HR कंसल्टेंट्स, वो अलग अलग आप टाइप के कंसल्टिंग बन जाओगे। कैपजेमिनी में सब कुछ ही थे। जनरली अलग अलग फर्म्स होते हैं जो कुछ स्पेशलाइजेशंस में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे GP कंसल्टिंग ऑपरेशंस कंसल्टेंट का टॉप कंपनीज में से एक है। एऑन हैविट, ये सब HR कंसल्टिंग का टॉप कंपनीज है। McKinsey BCG में एक्चुअली स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग का टॉप कंपनीज है, और स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग ही ज़्यादा पैसा देता है, काम भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। यहाँ पे आप देखोगे जो जनरली CEOs है, आप देखो जोमेटो के CEO टिपिंदर गोयल, और भी जितने आप देखो, ये जनरली कंसल्टिंग कंपनी में काम करके आए हैं, बेन, BCG, McKinsey। क्योंकि जब आप 5-6 साल इतने बड़े बड़े CEOs को प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको पता पड़ जाता है कि बड़ी कंपनी खड़ी कैसे की जाती है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके नेटवर्क बन जाते हैं वो लोग। गुड़गांव में ना एक फ्लैट है, कमीलिया मंगोलिया, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी 100 करोड़ का एक फ्लैट बिका है गुड़गांव में, कैमेलियाज में। गुड़गांव में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मैं तो रेंट अच्छा देता था, पर मैं जहाँ रहता था वहाँ 2-3 करोड़ उस फ्लैट का प्राइस था, अच्छा लोकेलिटी में था। उससे ही बगल में, ज़्यादा दूर नहीं, कैमेलिया मंगोलिया गोल्फ कोर्स रोड में, वहाँ 100 करोड़ में फ्लैट बिक रहा है।
100 करोड़ में फ्लैट इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि फ्लैट बहुत सुंदर है, वो तो है ही, बट इसलिए बिक रहा है क्योंकि उस फ्लैट में सब नेटवर्क बहुत अच्छा है, वहाँ पे द हुज हू ऑफ इंडिया रहते हैं, CEO ऑफ मेक माई ट्रिप, CEO ऑफ दिस स्टार्टअप्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं। तो जब आप वहाँ जाओगे, आप उन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो आपका वैसे ही ग्रोथ होगा, आपके बच्चों का वो सर्कल बनेगा और लाइफ वैसे चेंज होगी। लाइफ चेंजेस विद द सर्कल दैट यू कीप। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, जब आप फ्लिपकार्ट में, जब आप BCG बेन मैकिंजी में काम करते हो, तो आप बड़े बड़े CEOs के साथ उठोगे बैठोगे, 5 दिन घूमोगे, उन्हीं की कंपनी में बैठ के सॉल्व करोगे। यू एक्चुअली स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन फ्लिपकार्ट इफ यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर फ्लिपकार्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देन आपका लीग अलग हो जाता है। आप 6 महीने एक CEO के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया, 6 महीने अलग CEO के साथ प्रॉब्लम सॉल्व किया, धीरे धीरे ग्रो किए, देन योर लीग बिकम्स वेरी डिफरेंट। यू नो द इन्वेस्टर्स, यू नो बिग हॉन्चोज, एंड फिर आपको अगर कोई स्टार्टअप छोटा सा लॉन्च करना है, बस जोमेटो और फ्लिपकार्ट के सामने तो कोई छोटा स्टार्टअप तो बहुत छोटा होगा ना, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है, आपको बहुत ज्ञान मिल जाता है, एक्सपर्टीज मिल जाता है, आपको पता होता है करना कैसे है। बहुत चीज़ों को तो पता ही नहीं होता ना करना कैसे, वो चीज़ वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज़ वाई दीज रोल्स आर वेरी हाईली प्रिफर्ड माई डियर फ्रेंड्स। अब इनमें स्किल्स का क्या काम आता है? नंबर 1, आपको जनरली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना होगा। अनटिल अनलेस यू आर स्पेशलाइजिंग इन ऑप्स कंसल्टिंग और HR कंसल्टिंग, अगर आप मैकिंजी BCG बेन जा रहे हो तो प्रॉब्लम कोई भी तरह का आ सकता है। प्रॉब्लम तो कोई भी तरह का हो सकता है ना। एक शरीर को लेके मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरे को चलो हार्ट, चेस्ट, ये सब हो सकता है, और उसमें कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। कंसल्टेंट जनरली हैव टू बी जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, भले ही मान लो आप IT का भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उसमें फाइनेंस, मार्केटिंग सबका काम आएगा। भले ही आप ऑपरेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करो, पर उसमें आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी करना होगा, उस ऑपरेशंस प्रॉब्लम का मार्केटिंग एंगल भी देखना होगा। तो यू कैन नॉट जस्ट स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू जनरली नो ऑल द स्पेशलाइजेशन। इसलिए कंसल्टिंग इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR स्पेशलाइजेशन है, पर देखो कंसल्टिंग स्पेशलाइजेशन बोल के कोई कॉलेज नहीं खुला है। तापमी HR खुला है, तापमी मार्केटिंग खुला है, IMI HR खुला है, IMI मार्केटिंग खुला है, पर IMI कंसल्टिंग नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि कंसल्टिंग इज ओपन टू ऑल स्पेशलाइजेशंस, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। ठीक है। नंबर 2, यू हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। जो मैंने बताया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर तो होना ही होगा। बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको फ्लिपकार्ट के CEO को तभी बता पाओगे ना जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, ज्ञान तो बेच के नहीं आ सकते। नंबर 3, नंबर क्रंचर। आपको जो अल्टीमेटली आप प्रेजेंट करोगे वो आपको PPT में देना है, एक्सेल शीट्स देने हैं, तो वो नंबर्स, डेटा में आपको बताना है। ये नहीं बताना है कि सुन भाई तू ये काम कर, तू ये नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर, शूज़ में तू नया लॉन्च कर, बहुत चलेगा। अरे ये ज्ञान नहीं बेचना है। यू हैव टू टेल देम कि शूज़ का लाइन बेचना है तो क्या वाइट स्पेस होगा, क्या टारगेट मार्केट होगा, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो कितना का फ़ायदा होगा, क्या कॉस्ट होगा, वो सब कुछ आपको नंबर्स के साथ बताना है। तो नंबर क्रंचर भी होना होगा आपको। ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। इतना सब कुछ करने के बाद आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। जनरली कंसल्टेंट को एक एलिवेटर का जो टाइम होता है 1 मिनट का, उसमें एक CEO को बता देना होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि CEO भी प्रॉब्लम से चिंतित बैठा है, तभी आपको करोड़ों रुपए दे रहा है आपकी कंपनी को। उसका सॉल्यूशन आपको 1 मिनट में अल्टीमेटली बता पाना है स्ट्रक्चर्ड वे में। ये कंसल्टेंट का काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आप ग्रो कैसे करोगे। जनरली आप ग्रो करते हो बहुत ही नीचे लेवल पे, एनालिस्ट बनते हो, फिर कंसल्टेंट बनते हो, फिर इंगेजमेंट मैनेजर बनते हो। इंगेजमेंट मैनेजर की एक टीम होती है। मैकिंजी BCG बेन में इंगेजमेंट मैनेजर का सैलरी 50 लाख से ऊपर होता है। जब आप कंसल्टेंट बनते हो BCG मैकिंजी बेन में 30 लाख के आसपास की CTC होती है। ठीक है। इसके बाद आप बनते हो एसोसिएट प्रिंसिपल, फिर आप बनते हो प्रिंसिपल, फिर पार्टनर और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। पार्टनर बनते हो तो आपके पास इक्विटी होता है, मतलब कि जब आप इंगेजमेंट मैनेजर के ऊपर जाते हो ना तो आपका काम बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, देन आपको सेल्स भी करना पड़ता है। मतलब कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स लाने हैं खोज के कंपनी के लिए कि प्रोजेक्ट्स लाओ, प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जो। तो ये फ्लिपकार्ट के प्रोजेक्ट्स, जोमेटो के प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खोज के लाओगे, बिजनेस डेवलपमेंट करोगे, और फिर आपका इक्विटी में वो टाइड अप होगा। मतलब कि अगर आप मान लीजिए 10 करोड़ का कुछ लाए तो होगा आपको 1 करोड़ रुपये अलग से मिले। तो पैसों का बहुत पैसे हैं, लेकिन काम भी बढ़ जाता है, राइट। आपको एक्चुअली फिर जो नेटवर्क बनाया है उससे आपको प्रॉब्लम्स लाने हैं, फिर टीम से सॉल्व करवाना है। ठीक है। ये सब काम होता है, ग्रोथ होता है। कुछ कॉन्स बताऊँ मैं। कौन सी है कि वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का तो बहुत खराब वर्क लाइफ बैलेंस होता है, पर कंसल्टेंट्स का भी खराब होता है। क्यों? मैं आपको बता दूँ एक कारण। एक चीज़ जो कंसल्टेंट्स बहुत प्राइड करते हैं ना, खुश होते हैं कि मैं ना एक काम नहीं कर रहा, मैं आज काम कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के लिए ई-कॉमर्स में, कल काम करूँगा FMCG में, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन हर 6 महीने में आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका लोकेशन बदल जाएगा, आपका कल्चर बदल जाएगा। तो कोई सेक्टर्स यू आर नॉट मेंट फॉर। लाइक आई डू नॉट लाइक पर्टिकुलर सेक्टर्स, जो भी बोलूँगा नहीं, बट उस सेक्टर का मुझे कंसल्टिंग भी करना पड़ा, आई डू नॉट लाइक इट। आई लाइक ई-कॉमर्स, आई डोंट लाइक IT एज मच, आई डोंट लाइक बैंक्स एज मच। तो कंसल्टिंग में आपको सब कुछ से अडेप्ट होना होगा। और वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि मान लो आप कोई मीडिया सेक्टर में चले गए, ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट आ गया, तो वहाँ तो खुद लोग इतना घिसते हैं, तो आपको तो अलग से पैसा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा घिसाएंगे ना।
आपके घर में कोई कंसल्टेंट आया है ना, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट घर अच्छा बनाएगा, आप तो उससे काम कराओगे ना, पैसे दे रहे हो उसको, जितना खुद करते हो उससे ज़्यादा उससे एक्स्ट्रा काम करवाओगे घर के लाइन में। आपको अगर पता है कि मैं ऐसा ऐसा घर बनवाना चाहता हूँ, उससे आप एक्स्ट्रा करवाओगे, तो उस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो लोग जितना काम अपनी कंपनी के लिए करते हैं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप ज़्यादा करो, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। एक मेरी फ्रेंड है बेन में, इंगेजमेंट मैनेजर है, 50 लाख से ज़्यादा सैलरी है। उसने बताया अब क्योंकि अब हम 30 साल से ऊपर के हो गए, शादी नहीं हुई उसकी, कई बार शादी करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप लड़कों कब देखोगे, लड़के कब देखोगे, राइट? इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड हेड स्पेस। तो उसको उसकी मॉम ने बोला कि बेटा आप बहुत पैसे कमा लिए, अब थोड़ा मेरे पे फोकस ना पे करो, तो अपने हेल्थ पे फोकस करो। सोचो मम्मी अपनी बेटी को बोल रही है जॉगिंग करो, दिन भर लैपटॉप में घिरी रहती हो, घूमती भी हो तो बॉडी नहीं घूमता, आप एयरपोर्ट जाते हो बट you're not doing the right kind of exercises. Take out at least 2 hours for yourself and do exercise and eat the right kind of food. ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है। आप इतने रैट रेस में चले जाते हो ना, आपको ऐसा इनसिक्योर फील कराया जाता है, आपको इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने रख दिया जाता है कि आप ग्रो करने के लिए फिर ये सब चीज़ें भूल जाते हो, पीस हार्ट से चल जाता है। कहीं ना कहीं ग्रोथ और पीस एक दूसरे से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको कॉन्स बता रहा हूँ मैनेजमेंट कंसल्टिंग की। एक और बताता हूँ मैं, एक और चीज़ मैकिंजी में मेरा एक फ्रेंड ने बोला, वो लड़का है, उसने बोला कि शुरू में तो जेंडर रेशियो अच्छा होता है, इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं कि लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, पर उसका कारण है क्योंकि एज यू ग्रो गर्ल्स खुद से ही बाहर चली जाती है, क्योंकि हर प्रमोशन के लिए बहुत कुछ होता है, पॉलिटिक्स होता है, मेहनत करनी पड़ती है। कई बार द वुमेन हु प्रायोरिटाइज फैमिलीज अ लॉट एंड दे डू, इट्स अ थिंग विच वी डू, राइट? बायोलॉजिकली वुमेन हैव बीन डूइंग इट मोर देन मैन। तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप लड़ पाओ और इतना टाइम दे पाओ, इतना ग्रो कर पाओ। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर रोल मतलब वुमेन को HR करना चाहिए, कुछ रोल करना चाहिए, बट टू ग्रो एज अ पार्टनर इन अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी इज टफर फॉर अ वुमेन बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वुमेन टू डू मोर फैमिली टर्म्स में देन अ मैन, ठीक है? तो वो चीज़ बदला नहीं है, और इसीलिए खुद भी वुमेन प्रायोरिटाइज कर देती है इन चीज़ों को, और वो धीरे धीरे खुद ही बाहर निकल जाती है, ठीक है? अच्छी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में ग्रोथ रिलेशनशिप से होता है। आप देखो शाहरुख खान ग्रो सो मच बिकॉज ही हैड द राइट रिलेशनशिप विद द राइट पीपल, नॉट सेइंग कि वो कुछ मतलब खराब था, ऑफ कोर्स ही वर्क वेरी हार्ड। सो आदित्य चोपड़ा, करण जोहर्स हेल्प्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो आप हार्ड वर्क करोगे कंसल्टिंग में, ऑफ कोर्स, तो आपको पार्टनर्स के साथ जब रिलेशनशिप अच्छी बनेगी तो बहुत चीज़ें फ़ायदा होता है कि यू कैन गो टू USA, यू कैन गो टू सिंगापुर फॉर 6 months, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पूरे वर्ल्ड लेवल की होती है। इफ यू वांट टू गो टू से स्वीडन, यू कैन गो देयर। कैपजेमिनी इवेंट से काफ़ी लोग, सभी लोग फॉरेन जाते रहते हैं, चले गए हैं, इट्स ईजी पीजी। तो आपको फॉरेन जाना है, आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करना है, ई-कॉमर्स, FMCG, ये सब आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। आप काम ही नहीं करोगे तो पार्टनर आपको क्यों देगा वो चीज़, राइट? आपका भाई अंकल तो नहीं है वो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कंसल्टिंग का। बाकी वीडियोज़ में बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।